दूसरा व्यक्ति जो उम्मीदवार है उसके बारे में लोगों को कल्पना है कि ये किस तरह का उम्मीदवार है, इसलिए दोनों में सामने लगा के लोग इसका वोटिंग करने वाले हैं और अच्छे उम्मीदवार को ही चुन के लाने वाले हैं। सर पूछें? हाँ हमारा हो गया? हाँ आपका तो हो गया। आप आम आदमी पार्टी से हो? यहाँ पर वी आर दी पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडिया ब्लॉक, राइट? वी आर दी पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडिया ब्लॉक। तो हमने जैसे समर्थन दिया है, एंड इट इज नॉट अ समर्थन, ये एक इंडिया ब्लॉक का, जिसको ये नालायक लोग इंडी गठबंधन कहते हैं। वी आर नॉट इंडी गठबंधन। इनको शर्म आती है इंडिया कहने में, इनको इंडिया कहने में शर्म आती है। ये दे आर सूडो नेशनलिस्ट, ये झूठे राष्ट्रवादी हैं। हम हैं इंडिया ब्लॉक, हम हैं इंडिया गठबंधन, तो वी आर सपोर्टिंग एब्सोल्युटली टू विकास ठाकरे एंड ही हैज डन ग्रेट थिंग फॉर वेस्ट नागपुर। और इतने घबराए हुए हैं लोग, बाकी सीट का देखिए क्या है, पर यहाँ पे ये इतने घबराए हुए हैं बॉस। देखिए कि बीजेपी की जमानत न जब्त हो जाए, डर इनको ये है। मतलब ही इज गोइंग टू विन बाय दी थम्पिंग मेजॉरिटी। मिस्टर विकास ठाकरे इज गोइंग टू विन बाय दी थम्पिंग मेजॉरिटी। देखिए इख्तलाफ थे, पर एक हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद में इतना हमारा शासक आया है जिसकी वजह से पूरे देश में अराजकता फैली हुई है, तो उसको हराने के लिए लाइक माइंडेड लोगों को सामने, और हम लोग आए हैं एंड वी आर सपोर्टिंग दिस डायनामिक गाय। ही इज डूइंग फैंटास्टिक वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ वेस्ट नागपुर। तो उस नजरिए से हम लोग आए हैं नागपुर से। जी नागपुर लोकसभा सीट की बात कर रहे हैं ना? एग्जैक्टली। तो विकास ठाकरे के अपोज में भी जो खड़े हैं, हाँ, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए कैसा है, लोग तो खड़े रहेंगे वहाँ पे, बीजेपी और उसके अलाइज अपने लोग खड़े करेंगे, लेकिन मैं प्रिसाइजली, आप तो आए हैं सारे नागपुर विदर्भ को कवर करने के लिए, पर मैं पश्चिम नागपुर के नज़रिए से ये कहता हूँ कि दिस गाय हैज़ डन अ ग्रेट जॉब। कांग्रेस आज़ादी के समय से और आज तक, और कांग्रेस के खून में है, रगों में है सेक्युलरिज्म, और देश के रगों में है, और सेक्युलरिज्म से अलग देश को, दुनिया को कर ही नहीं सकते। ये फिरका परस्त ताकतें जितनी मर्जी कोशिश कर ले, छोटे मोटे प्लेयर्स आते हैं जाते हैं। नहीं, अब एक समीकरण बन रहा है, क्योंकि हो ये हो रहा है कि माइनॉरिटी में, खासकर मुस्लिम माइनॉरिटी की बात करता हूँ, कहीं ना कहीं वो कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं और उनकी नाराजगी बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो समीकरण ना बिगड़ जाए। देखिए मैं दावत दूंगा MIM को भी, जो कि अच्छा काम करिए, नो डाउट मैं दावत दूंगा। जैसे आम आदमी पार्टी विश्वास रखें, अर्लियर वी वर एक्सपेक्टिंग एंड वी वर क्लेमिंग ऑन 10 नंबर ऑफ सीट्स, पर विश्वास करें एक सीट हमें मिली है, फिर भी हम इसीलिए खुश हैं और इसीलिए राजी हैं, खुश से ज़्यादा राजी हैं कि एक सेक्युलर गठबंधन हिंदुस्तान के फैब्रिक को जो जिंदा रखे हुए है। तो उसी तरह से अगर MIM सोचती है कि वो माइनॉरिटी के या मुस्लिम वोटों को बिखराव करके डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बीजेपी को फायदा देगी, तो देश की जनता मेरे हिसाब से, बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ, समझ चुकी है। तो मेरे हिसाब से वोटों का बिखराव होने वाला नहीं है। और एज फार एज द माइनॉरिटीज वोट्स आर कंसर्न, वो मुस्लिम भाई तो भर भर के और दिल से हमारे साथ हैं, भर भर के और दिल से हमारे साथ हैं। देखिए ये लांछन लगाने की जो पॉलिटिक्स, आपने क्या किया, आपने क्या किया, ये 70-75 सालों के इतिहास में देश का जो अपलिफ्टमेंट हुआ है उसमें सभी की भागीदारी है, उसमें सभी का योगदान है और सभी लोगों का हित हुआ है। एज फार एज आम आदमी पार्टी इज कंसर्न, आप दिल्ली में, पंजाब में अब हमारे MLA चुने हैं, अब जम्मू कश्मीर में भी, तो एक ही निशान, एक ही हमारा सोचना है कि अपलिफ्टमेंट ऑफ द कॉमन पीपल। तो वो नजरिए से, वो दिल से चल रहे हैं, फिर उसमें हिंदू भाई है, हमारे मुस्लिम भाई है, सभी का अपलिफ्टमेंट वो नजरिए से चल रहा है। थैंक यू।